नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम मिश्रा है। मैं एक ट्राइकोलॉजिस्ट हूँ। ट्राइकोलॉजिस्ट बालों के डॉक्टरों को बोलते हैं। आजकल आमतौर पर देखा गया है, जैसे ही बारिश शुरू होती है बालों की समस्याएं झड़ना शुरू हो जाती हैं। जैसे बालों का झड़ना, रुंसी होना, बालों में खुजली होना, विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं। और हम इन समस्याओं से जब परेशान होते हैं तो कभी न कभी किसी न किसी लोगों से परामर्श लेने की कोशिश करते हैं और लोग अपने अनुभवों के आधार पर हमें इसकी सलाह देते हैं। जैसे कि बालों में कुछ चीज़ें लगा लेना, या बालों में मेहंदी लगा लेना, या उसमें कुछ और चीज़ें अंडे लगा लेना, जिससे कि उसकी समस्याओं का एक सलूशन तो निकलता है, मगर वो परमानेंट आराम नहीं होता। उससे क्या होता है, धीरे धीरे बालों की कमी हमारी होती चली जाती है और जो बालों का एक घनी चोटी होती है वो पतली होने लगती है। जब काफ़ी चोटी पतली हो जाती है तो लोगों को काफ़ी चिंता सताती है और वो फिर किसी डॉक्टर के पास चिकित्सकीय परामर्श के लिए पहुँचते हैं। और तब डॉक्टर भारी भरकम एंटीबायोटिक या कोई फंगल इन्फेक्शन की दवाइयाँ या कि मल्टीविटामिन ताकत के लिए उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। इन दवाइयों का लगातार सेवन करते रहने से शरीर में कई प्रकार की परेशानियाँ जैसे चिड़चिड़ापन, नींद न आना और डिप्रेशन होना, ये सब शुरू हो जाता है। फाइनली पेशेंट की समस्याएं और कई गुना बढ़ जाती हैं। दोस्तों, मैं बता दूँ कि मैं एक ट्राइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं डॉक्टर बत्रा एमएनसीज में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। यहाँ पर जो बालों के लिए देखा जाता है वो विशेष प्रकार से देखा जाता है। जैसे कि जो बालों की समस्याएं होती हैं 3 प्रकार से होती हैं। एक तो आनुवंशिक तौर पे बालों का झड़ना होता है, दूसरा बालों का किसी जीवन के गहरे अनुभवों या घटनाओं या बीमारी की वजह से बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, या कोई तीसरा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या फंगल इन्फेक्शन की वजह से बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। ये 3 ही विशेष कारण होते हैं बालों के झड़ने के लिए। जब मरीज क्लिनिक पे आता है तो हम लोग उसका विस्तृतपूर्वक चर्चा करने के बाद ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बाल कब से झड़ना शुरू हुआ और उसके पीछे का कारण क्या है। कारण जानने के बाद हम लोग मरीज को सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद ये पता लगाने की कोशिश करते हैं, तह तक जाने की कोशिश करते हैं कि आखिर बाल किस वजह से झड़े। और वजह जानने के बाद हम लोग वजह का जो इलाज होता है वो सही तरह से करते हुए उस मरीज को हमेशा के लिए उस बीमारी से छुटकारा दिलाते हैं। जैसे कि जो बालों के झड़ने की वजहें होती हैं, 3 विशेष वजह होती हैं। एक तो आनुवंशिक तौर पे बालों के झड़ने की वजह होती है, और जो दूसरा होता है वो बालों में कोई भी घटनाएं या बीमारी की वजह से हमारी होने लगती हैं। तो इन वजहों को ख़त्म करने के लिए हम लोग जो यहाँ पे काम करते हैं वो दवाइयाँ जो देते हैं वो होम्योपैथिक दवाइयाँ होती हैं, जो कि पूरी तरह से दुष्प्रभाव रहित होती हैं और इनका शरीर में किसी भी प्रकार का लंबे समय तक सेवन करते रहने से कोई भी दूरगामी दुष्परिणाम नहीं निकलते हैं। होम्योपैथिक दवाइयाँ बेसिकली शक्कर पे बनाई दूध की शक्कर से बनाई जाती हैं, जिससे कि इसका हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का केमिकल ओवरडोजेस नहीं होता, जिसकी वजह से हमें किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट क्रिएट नहीं होता। तो जब भी मरीज की कोई समस्याएँ होती हैं उसका पूरा केस हिस्ट्री लेने के बाद, लक्षणों को मिलाने के बाद उनकी व्यवहारगत दवाइयाँ हम लोग चालू करते हैं। मरीज को यहाँ पे हर महीने आकर के बालों के समस्याओं के बारे में दिखाना होता है। तो जो हम लोग लक्षणों में उनके नोट करते हैं वो हर महीने क्रमशः देखते चले जाते हैं कि लक्षण कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। अगर लक्षण बढ़ रहे हैं मतलब पेशेंट को आराम नहीं हो रहा, तो उसका हम दोबारा गहन अध्ययन करके उसमें वापस सही करने की कोशिश करते हैं। और अगर लक्षणों में आराम होना शुरू हो जाता है तो ये मान के चलते हैं दवाइयों ने अपना काम करना चालू कर दिया है। धीरे धीरे लक्षणों में कमी आती चली जाती है और हम लोग मरीज की जो निर्भरता है उसके अपने खाने पे निर्भर करते चले जाते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे ये जैसे जैसे निर्भरता आपकी अपने खाने पे होती चली जाएगी, दवाइयों का असर काम करना कम होता जाएगा और एक समय के बाद आप दवाइयों की तरह से पूरी तरह से मुक्ति पा लेंगे और आप स्वस्थ जीवन जीते रहेंगे, जिससे कि आपके बाल अपने पुनः अवस्था में पहुँच जाएंगे, घने और मोटे हो जाएंगे, चिकने हो जाएंगे, उनका वजन बढ़ जाएगा और चमड़ी की अवस्था सही होने से लंबे समय तक आपके बाल ऐसे ही रह आएंगे। तो यहाँ पर जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो पूरी तरह से दुष्प्रभाव रहित दी जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पे परामर्श दिया जाता है, किसी भी चीज़ के बारे में यथास्थिति के तरह बताई जाती है और कौन सी चीज़ कब तक चलेगी और कैसी होगी उसका पूरा साइंटिफिक विश्लेषण होने के बाद ही हम उसमें कोई भी काम चालू करते हैं, वो भी आपको बताने के बाद। धन्यवाद दोस्तों।